एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाली हूं जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को आज के वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाली हूं। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके से और भी टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। साथ ही अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाती हैं, जिनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो न्यूज़ है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि जितने भी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक जो होती है उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है। तो इसके बारे में ही आज का जो पूरा वीडियो है वो रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें कि 1 जुलाई 2022 से गवर्नमेंट ने जितने भी जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक होती है उन सब पर बैन लगा दिया है, यानी कि उनके यूज़ करने पर बैन लगा दिया गया है। तो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक क्या होती है अगर हम इसके बारे में बात करें तो जितने भी तरीके की आप लोगों ने देखा होगा, जो वाटर बोतल रहती हैं, कॉफ़ी के कप होते हैं, पेन की रिफ़िल रहती है या फिर जो स्ट्रॉ रहती है, तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं, पॉलीथीन के बैग हैं, ये सारे सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि अब इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर हम लोग बात करें तो 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन और उसके साथ जितने भी पॉलीस्टीरीन मतलब पॉलीथीन और उसके साथ जितने भी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक होते हैं उनको निर्माण करने पर, इसके अलावा उनका आयात यानी कि इंपोर्ट करने पर, उनकी स्टॉकिंग करने पर, उनका वितरण या फिर बिक्री और उपयोग, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि ना तो अब उनका निर्माण किया जाएगा और ना ही कोई उनका उपयोग कर सकेगा और ना ही इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। तो इस तरीके से यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको पूरे तरीके से ही बंद करने की बात जो है वो गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से लागू कर दी है। तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है। तो जितनी भी ऐसी प्लास्टिक की वस्तुएं हैं जिन्हें एक बार उपयोग किया जाता है और फिर उन्हें फेंक दिया जाता है, यानी कि वो दोबारा यूज़ करने लायक नहीं होती हैं, उन सबको सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहा जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसा मैंने भी बताया, प्लास्टिक की थैलियाँ यानी कि जो इस तरीके की पॉलीथीन रहती हैं, इसके अलावा जो स्ट्रॉ रहता है यानी कि जूस पीने वाला जो आप लोगों को स्ट्रॉ मिलता है वो भी, इसके अलावा कॉफ़ी बैग है, सोडा और पानी की बोतलें तथा अधिकांशतः खाद्य पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला प्लास्टिक, यानी कि जो फूड पैकेजिंग के लिए जितने भी तरीके के प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है वो सभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंडर आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो रहती है उनकी लाइफ साइकिल किस तरीके की होती है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक बैग आप लोग यूज़ करते हैं इसे आप लोग सिर्फ एक बार ही यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं और ये 20 साल तक लगभग बनी रहती है। यानी कि एक बार इन्हें यूज़ करने के बाद आप लोग तो इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने के बाद भी ये 20 साल तक ऐसी की ऐसी ही पृथ्वी पर पड़ी रहती हैं। जो कॉफ़ी के कप रहते हैं वो लगभग 30 साल तक पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। जो आप लोग स्ट्रॉ यूज़ करते हैं यानी कि जूस पीने के लिए जो स्ट्रॉ यूज़ करते हैं आप लोग, वो लगभग 200 सालों तक पृथ्वी पर ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप सोच भी सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉ एक दिन में यूज़ की जाती होंगी, क्योंकि स्ट्रॉ तो इस तरीके की है कि ये आप लोगों को हर जगह ही यूज़ होती हुई दिखाई देती हैं और जाने कितने लोग इनका यूज़ करते हैं। तो सोचो एक स्ट्रॉ जो है वो लगभग 200 सालों तक पृथ्वी पर पड़ी रहती है। तो इसी वजह से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो होता जा रहा था और इसका कुछ
किया भी नहीं जा सकता है, ना तो इनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, ना इनको रिसाइकल किया जा सकता है। हालाँकि बहुत से स्टेप उठाए गए थे, जैसे कि कुछ एक इस तरीके का तरीका निकाला गया था एक साइंटिस्ट ने कि इनका जो है वो सड़क बनाने में यूज़ करने लगे थे इनको, मतलब इनका मिक्सचर बना के कुछ इस तरीके से। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें तो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होने लगा है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसको बैन करने का एक स्टेप उठाया है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, जो प्लास्टिक की रिंग रहती हैं वो लगभग 400 सालों तक पड़ी रहती हैं। जो एक बोतल आप लोग यूज़ करते हैं वो लगभग 450 सालों तक पृथ्वी पर ऐसी ही पड़ी रहती है। यानी कि आप लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो एक पानी की बोतल तो ज़रूर खरीदते ही हैं, तो वो एक बोतल आप लोग एक बार यूज़ करके उसको फेंक देते हैं, वो लगभग 450 सालों तक पृथ्वी पर पड़ी रहती हैं। कॉफ़ी के जो पॉट रहते हैं वो 500 सालों तक पड़े रहते हैं। प्लास्टिक के जो कप होते हैं वो 450 सालों तक। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें दी रखी हैं, जैसे ये टूथब्रश के बारे में भी बताया है, डायपर के बारे में भी बताया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के मरने के बाद भी पृथ्वी पर बनी रहेंगी। यानी कि आप एक बार यूज़ करेंगे इनको और फेंक देंगे, लेकिन ये आपके मरने के बहुत सालों बाद तक भी पृथ्वी पर ऐसी ही बनी रहेंगी। तो इसी वजह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा था। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट डाटा के बारे में बात कर लेते हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से रिलेटेड है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मिरेंडियो फाउंडेशन है, उसने 2021 में एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसका वैश्विक उत्पादन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विश्व, यानी कि अगर मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो विश्व में प्लास्टिक का जितना भी उत्पादन होता है उसका लगभग 1/3 जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है। ऐसा अमेरिका की मिरेंडियो फाउंडेशन जो है उसकी 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। और इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें 98% जो है वो बायोफ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होता है वो 2019 में, यानी कि 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 130 ट्रिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक जो है वो अधिकांश कचरे के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यानी कि जितना भी टोटल कचरा निकलता है उसमें से 130 ट्रिलियन, ये 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही होता है, जिसमें सभी को जला दिया जाता है या फिर भूमि में दफना दिया जाता है या फिर इन्हें ऐसे ही पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनका और कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे थे। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ी सी और बात करें तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उस पर बैन नहीं लगाया गया और वो इसी तरीके से यूज होता रहा तो 2050 तक ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 5 से 10% के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यानी कि प्लास्टिक जो है वो भी एक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का एक प्रमुख माध्यम बन जाता, जो कि 5 से 10% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हो सकता था। तो इस वजह से इस पर प्रतिबंध लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया भी वर्ल्ड के टॉप जो सिंगल यूज्ड जो सिंगल यूज अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया भी वर्ल्ड के जो टॉप 100 सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज़ करने वाले देश हैं उनमें शामिल है। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 94 है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि इंडिया भी टॉप 100 कंट्रीज़ में आता है जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक यूज़ करती हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस डाटा के बारे में भी याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इंडिया में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो पैदा किया जाता है, तो यहाँ पर एक डाटा दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, पंजाब, राजस्थान और फिर बाकी राज्य। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में भी याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि ऐसे कौन कौन सी कंट्री हैं इंडिया के अलावा जिन्होंने प्लास्टिक पर
प्रतिबंध लगाया है तो सबसे पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो हमारा पड़ोसी होने के बाद भी 2002 में ही उसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश माना जाता है। यानी कि हमारा जो पड़ोसी देश है उसने 2002 में ही प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था और हमारी कंट्री में अब 2022 में यानी कि पूरे 20 साल बाद ये स्टेप उठाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बांग्लादेश के बारे में याद रख सकते हैं, ये पहला देश था प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भी 2019 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग कह सकते हैं कि एक नवीनतम देश है जो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा चीन जो है उसने भी 2020 में जो प्लास्टिक बैग हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही अमेरिका ने भी, अमेरिका में क्योंकि अलग अलग राज्यों का जो अपना अपना संविधान रहता है तो वो अपने अकॉर्डिंग नियम बनाकर जो प्लास्टिक बैग हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत 2014 से ही कर दी थी और सबसे पहले कैलिफोर्निया में हुई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सिएटल जो है उसने 2018 में प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ये अमेरिका के बारे में कुछ जानकारी दी है। अब हम लोग यूरोपीय यूनियन के बारे में अगर बात करें तो वहाँ भी 2021 में जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक है उस पर प्रतिबंध लगाने का जो निर्देश है वो यूरोपीय संघ ने दे दिया था। यानी कि यूरोपीय यूनियन में जितनी भी कंट्री आती हैं उन सब ने भी इस पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात करें, यहाँ पर भी आप लोग मैप पे देख सकते हैं, ये एक डेटा दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर प्लास्टिक जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कहाँ पर अभी आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है या फिर कहाँ पर विचार चल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर वाली जगह आप लोग देख रहे हैं इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो स्काई ब्लू वाला आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है और जो येलो कलर का आप लोग देख रहे हैं ये प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। चूँकि ये डाटा कुछ पुराना है इसलिए इसमें इंडिया पर भी विचार करने वाली की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा आप लोग इस तरीके से थोड़ा मैप के बारे में भी या फिर वर्ल्ड लेवल पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, 127 देशों ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो 27 देश ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें कि इंडिया ने अभी जो प्रतिबंध लगाया है सिंगल यूज प्लास्टिक पर, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान रखा गया है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, उसके तहत उसे दंडित किया जाएगा। यानी कि अगर कोई ये फॉलो नहीं करेगा, यानी कि अभी भी अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें उसको 5 साल तक की कैद की सजा मिल सकती है या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों ही मिल सकता है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसको APCB द्वारा पर्यावरणीय क्षति मुआवजे का भी भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो अलग अलग नगर पालिका हैं उन्होंने भी अपनी अपनी अलग अलग दंड संहिताएं बनाई रखी हैं, तो वो भी अपने अकॉर्डिंग किसी को दंडित कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप सब लोग भी इनके बारे में याद रखिएगा। और अब आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप लोगों के आसपास या फिर आप लोग खुद सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज़ ना करें। तो इस तरीके से आप लोग भी देश के लिए कुछ करने में एक योगदान दे सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज़ ना करके। तो इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं या फिर आप लोगों का अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।